तो आज हमारे साथ स्टूडेंट हैं, उनके साथ में फादर हैं। इनका सक्सेसफुली स्टडी वीजा आया है। कंट्री का नाम है रोमानिया। ये बच्चे को वहाँ इंटायर स्टडी फ्री ऑफ कॉस्ट मिली है। स्कॉलरशिप के थ्रू बच्चे का एडमिशन आया है और वहाँ पर इसको इंटायर स्टडी फ्री मिलेगी, साथ में स्टाइपेंड भी मिलेगा। और बच्चे से भी हम डिस्कस करेंगे कि इनकी जर्नी हमारे साथ कैसी रही है। सबसे पहले मैं आप दोनों का स्वागत करता हूँ इस जूम मीटिंग में। मेरी तरफ से आप दोनों को नमन है, नमस्कार है। नमस्कार और धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू तो सो सबसे मच। पहले सर मैं ये पूछना चाहूंगा कि कौन सी स्टेट के रहने वाले हैं आप? सर मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। राजस्थान से। हमसे जुड़े हुए कितना टाइम हो चुका है? आपसे जुड़े हुए हो गए लगभग 1.5 एक साल हो गए, लगभग 18 महीने के आसपास। 18 महीने? बहुत टाइम लग जी गया जी। था। इतना महीने लगते नहीं, जी जी। 18 महीने से कम ही होंगे, ज्यादा नहीं है। केस दिए हुए कितना शुरू टाइम में है? शुरू में तो मैं इंक्वायरी करने के लिए गया था, उस नहीं टाइम नहीं। बच्चे आइलेट्स नहीं। हाँ, आइलेट्स नहीं की थी। आइलेट्स करने के बाद जब हमसे जुड़े थे, जब आपने हमें को टोकन अमाउंट दी होगी, तब बताइए कितना टाइम हुआ। लगभग 6 एक महीने में। 6 महीने हो गए, चलो ठीक है। तो हमें कहाँ से आपने सर्च किया था? यूट्यूब। यूट्यूब से सर्च किया। तो जो यूट्यूब में हम दिखाई देते हैं, वो ही वर्किंग करते हैं या दिखाने में कुछ और हैं और काम करने में अलग है? कुछ ऐसा लगा हो, अनुभव हुआ हो? नहीं नहीं, मैं 2 बार तो खुद ऑफिस में जाके आगे आपके पास मिलके भी आया हूँ, मैं बच्चे ठीक भी है। गए मेरे साथ में। ठीक ठीक जो ठीक। आपने यूट्यूब पर जो बताया हुआ है, जो हाँ। आपने वीडियोस डाली, वो एक्चुअल चीजें वही हैं। वो ठीक ठीक बिल्कुल एक्चुअल है, कोई कुछ नहीं उसमें। ठीक ठीक ठीक। तो अभी आपके बच्चे का, जब आप हमारे पास आए थे, आपको हमने प्रोफाइल देखी होगी। बच्चा ह्यूमैनिटी का स्टूडेंट, आर्ट्स का स्टूडेंट है ना, मेरे ख्याल से 12th आर्ट्स से की हुई है। जी और जी इवन जी। बच्चे ने आईएलटीएस में 7 बैंड है, कितने हैं? 6.5? 6.5 6.5 बैंड है। ह्यूमैनिटी का स्टूडेंट है, राजस्थान का है। देखो, राजस्थान के हमारे पास बहुत सारी प्रोफाइल आते हैं। बच्चों के आईएलटीएस पीटी नहीं आ पाते, वो बेचारे आईएलटीएस पीटी जी करते रहते हैं। तो आपकी आईएलटीएस भी बढ़िया है, आपने पीटी भी की है। तो आप जब हमारे पास आए थे, हमने आपकी प्रोफाइल एनालाइज करने के बाद कौन कौन सी कंट्री सजेस्ट की थी आपको? आपने मेरे को एक तो फिनलैंड सजेस्ट किया था, ठीक है। और दूसरा बच्चे का जर्मनी भी सजेस्ट किया था, एंड और तीसरा रोमानिया सजेस्ट तो किया था। आपको जो जर्मनी में सजेस्ट किया था, वहां पर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी में या पब्लिक में या क्या? नहीं नहीं, पब्लिक यूनिवर्सिटी, और जो जीरो ट्यूशन फीस वाली जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जिसको तो बोलते क्या हैं बच्चे उसमें। का वहां से एडमिशन आया था? जी नहीं, वहां से एडमिशन नहीं है। एडमिशन नहीं आया? जब मेरे ख्याल से उसका प्रोसेस तो डाला हुआ था ना हमने। जी जी। आपका एपीएस भी हो चुका था, सारा कुछ? एपीएस हो गया था, 3 यूनिवर्सिटीज में डाला था। उसमें हम्म। से दोनों में, एक में इंटरव्यू भी हुआ और फिर वो एडमिशन नहीं आ पाया। हाँ, एडमिशन नहीं आया। मेरे ख्याल से शायद एडमिशन भी आ चुका होगा। मैं आई विल कंफर्म कि कौन सी यूनिवर्सिटी में रिजेक्शन आई है, कौन सी में एडमिशन नहीं आया है। तो मैं सबसे पहले ये पूछूंगा, आपके 12th में परसेंटेज कितने हैं? 94%। 94 पर। सब्जेक्ट क्या है आपके? ह्यूमैनिटीज ही थी। क्या क्या सब्जेक्ट थे 12th में? हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इंग्लिश लिटरेचर। तो आपका बोर्ड क्या है? आरबीएससी। देखो, राजस्थान राजस्थान बोर्ड। बोर्ड है, और राजस्थान बोर्ड है, 6.5 बैंड है, और पेरेंट्स ने अच्छी एजुकेशन दी है। आयल्स इंग्लिश राजस्थान में हुआ है लोगों के लिए भी। यार पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन जी। बच्चे लेबोरियस है, इनकी डॉटर भी और ये भी। तो बाकी आपका कंसल्टेंट कैसा है उसके ऊपर भी डिपेंड है। तो आपने बैचलर कंप्लीट कर ली हुई है या नहीं की है? बैचलर का भी आपका चल रहा था ना? जी लास्ट ईयर है। हाँ। लास्ट ईयर है। बैचलर्स। तो आपका वहां से हमने एपीएस करवा दिया था। मैंने इसका एपीएस वहां पे जर्मनी का डालना था, डायरेक्ट एडमिशन इंग्लिश डॉट प्रोग्राम में, क्योंकि इसका बैचलर के 2 सेमेस्टर थे। मतलब 4 सेमेस्टर तो कर चुका, 2 सेमेस्टर लगाकर 13 साल की स्टडी प्लस 6.5 बैंड। एपीएस आने के बाद जूनियर असिस्ट को भेजा, वहां पर 3 यूनिवर्सिटीज में डाला, एक में इंटरव्यू भी हुई थी, एक यूनिवर्सिटी में रिजेक्शन भी आई है, और 2 यूनिवर्सिटी का हम वेटिंग भी कर रहे थे। और पैरेलली इनका हमने केस अनदर कंट्री की में भी रखा था, क्योंकि 90% से ज्यादा नंबर है। और हमारे लिए भी होता है कि अगर बच्चे के अच्छे परसेंटेज हैं, तो क्यों ना उसको भी फॉरेन कंट्री में फ्री ऑफ कॉस्ट भेजा जाए। तो रोमानिया में वहां का जो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है उसमें डाला। वहां से भी बच्चे का एडमिशन होकर आया। कौन सी यूनिवर्सिटी है जहां पर आप स्कॉलरशिप के लिए जा रहे हैं? यूनिवर्सिटी ऑफ बुकारेस्ट। देखो, लीडिंग यूनिवर्सिटी। आप गूगल में रैंकिंग चेक करें उस यूनिवर्सिटी की, आपको पता चल जाएगा कि वो वहां कहाँ पे स्टैंड करती है। दिस इज नॉट ए ऑर्डिनरी यूनिवर्सिटी। और क्या आपको वहां पर ये स्टडी फ्री मिली है? कोई स्कॉलरशिप भी मिला? क्या क्या इसके अंदर प्रिविलेज है जो आपका एडमिशन आया जिस यूनिवर्सिटी से?
जिस यूनिवर्सिटी से एडमिशन है उसमें इंटायर जो स्टडी है वो तो फ्री है ही। ठीक है। और उसके अलावा जो स्टाइपेंड है वो है। और स्टाइपेंड, हॉस्टल के आपको मालूम है भी है। स्टाइपेंड कितना मिलेगा? जी ये मुझे नहीं मालूम। चलो, ये मैंने ट्रेस आउट नहीं और क्या था उसके अंदर स्टाइपेंड के अलावा? किया। हॉस्टल एक्सपेंसेस है वो कवर है ठीक है, तो लगभग। देखिए, बच्चा वहां पर बैचलर करने के लिए जा रहा है, वहां पे ये सारी की सारी फैसिलिटी बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। और देखो, इनके लाखों रुपए फॉरेन जाने में बच्चे लगाते हैं, पेरेंट्स लगाते हैं। अगर आपकी अच्छी एजुकेशन है तो आप फॉरेन कंट्रीज में भी फ्री एजुकेशन ले सकते हैं। तो ऐसा है जी कि बाकी इनकी अपनी रिसर्च, पेरेंट्स स्मार्ट होने चाहिए और बच्चे उससे ज्यादा स्मार्ट होने चाहिए, तब ही आप इन टाइप की चीजों को इनकैश कर सकते हैं। क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियोस में बार बार बताता हूं कि एटलीस्ट बिफोर गोइंग टू फॉरेन कंट्री रिसर्च करें, भेड़ चाल ना करें कि वो कनाडा चले गए, वो यूके चले गए, वो ऑस्ट्रेलिया चले गए तो हम भी वही पीछे चले जाएं। तो वहां पर आप ये लेकर चलिए, 20-20 लाख रुपए की फीस है जिन कंट्रीज की मैं बात करता हूँ। आप यूके की बात करो, 15-15, 16-16 लाख से 20-20 लाख की। ऑस्ट्रेलिया में 25-30-30 लाख की फीसें हैं। कनाडा में भी 20 लाख की फीस है, जहां पर पूरी बैचलर डिग्री, शेंगन कंट्री है, और एक कंट्री के ऊपर इसको 30 कंट्रीज का इनकैशमेंट है, ही कैन ट्रेवल इन 30 कंट्रीज। बट सेटलमेंट जो है वो हर कंट्री में डिफिकल्ट है, बट अभी पेरेंट्स के ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है। बच्चा वहां पढ़ेगा, फ्री में अपना सारा मैनेज कर सकता है। लेकिन अभी बच्चे को खुद पढ़ना पड़ेगा, फर्दर सेटल भी होना पड़ेगा। पेरेंट्स ने बच्चे को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया है थ्रू एक अच्छे कंसल्टेंट के थ्रू। लेकिन मैं फिर बताऊं वो क्यों हुआ है, कारण क्या है कि इनकी रिसर्च अच्छी थी। दैट रीजन राजस्थान छोड़ के, दिल्ली छोड़ के, पंजाब में आकर हमारे साथ डिस्कस की, जो इनको चीजें बताई हैं। और साथ में ये भी मैं बताऊंगा, इनकी बिटिया का भी केस हमारे पास चल रहा है। तो बेचारी बिटिया का जी। भी हार्ड लक रहा है, उनका भी हमने डाला था। तो उनके साथ क्या हैपनिंग हुई बताएंगे थोड़ा सा? यस यस। उनका उसका डाला था दो कंट्री में। हाँ हाँ। एक हंगेरी और एक रोमानिया। हम्म। तो हंगेरी से हाँ। इंटरव्यू कॉल आया तो ठीक है। हमने इंटरव्यू अटेंड। और इस दरमियान रोमानिया से एडमिशन भी आ गया था। ठीक है। तो हमने हंगेरी को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा। ठीक है। रोमानिया को एक बार हमने बीच में छोड़ के और हंगेरी में एम्बेसी में फाइल लगाई। ठीक है। उसमें फिर वहां पे देखने को मिला मेरे को वीजा तो के लिए। ऐसा है कि उनकी बिटिया की भी प्रोफाइल ऑर्डिनरी नहीं है। आयल्स देखेंगे ना, आयल्स बताइए कितने बैंड है बिटिया के? 7 बैंड। 7 बैंड है। तो देखिए, मैं फिर बताऊं कि सम टाइम्स हार्ड लक रहता है। ऐसा नहीं है कि हर चीज 100% लाइफ में है। कुछ चीजें अच्छी भी होती हैं, बट ये है कि अगर ये एफर्ट्स करते रहेंगे, उसको इससे भी बढ़िया चीज मिल सकती है। अगर कहीं से रिजेक्शन आई है तो रिजेक्शन के बाद ऑलवेज जो सक्सेस है आपका वेट कर रही है, फेल्यूर के बाद सक्सेस आपका वेट कर रही है, वो तभी वेट कर रही होगी कि अगर आप फर्दर एफर्ट्स करेंगे। ये नहीं है कि अभी मैं फेल्यूर हो चुका हूं, चुप करके घर में बैठ जाऊं। एफर्ट फेल्यूर के बाद ज्यादा करने पड़ते हैं। वो ज्यादा करेंगे, आपको कोई कॉन्फिडेंस है तो उसको भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। तो उसका भी अभी स्टिल केस प्रोसेस में है। इनको पब्लिक यूनिवर्सिटीज में फ्रांस और जर्मनी जैसी कंट्रीज रिकमेंड की हुई हैं। तो उनका भी साथ में हमने पैरेलल में रखा हुआ है, बिटिया का भी। सर, अभी आते हैं एक्सपीरियंस के ऊपर। आपको जी मालूम है कि जब आप अम्बेसी में गए थे फाइल जी। सबमिशंस के लिए, वहां पर आपको कोई दिक्कत, कोई चैलेंज फेस करना पड़ा होगा, आपको कोई प्रॉब्लम आई हो? नहीं नहीं, एक्चुअल में एक कोई डॉक्यूमेंट्स था जो अपोस्टाइल नहीं था। ठीक है। तो वो अपोस्टाइल के लिए मैंने आपके ऑफिस में भेज तो दिया था लेकिन वो दिल्ली में? वापस मेरे को मिला नहीं। अच्छा अच्छा। और इस बिटवीन एमबीसी की डेट आ गई इंटरव्यू की। ठीक है। तो आपके जो बंदे हैं, मैं खास करके कमल सर का नाम लूंगा, उन्होंने काफी ये हार्ड वर्क कमल जी भी हमारे साथ हैं जिन्होंने इनको सारे के सारे केस को हैंडल किया है। तो ये है जी कि यही नहीं है कि कमांडर ही सारा कुछ करता है। हमारी कंप्लीट टीम रहती है जो पीछे हार्ड जी वर्किंग करते हैं। हम तो फ्रंट वाले हैं, बातें करने वाले जी। हैं, और साथ में नहीं जो पीछे वाली बैक हैंड वाली टीम है वो भी स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है सर। नहीं, आपकी टीम बिल्कुल शानदार है। और हम्म मैं दो तीन सर का नाम लूंगा, एक तो कमल सर। हम्म। और जिनसे मेरा वास्ता हुआ है, एक आपके बॉबी मंगल सर हैं जो स्कॉलरशिप वगैरह का कुछ मामला हाँ, देखते वो हैं। बॉबी बंगल जी वहां पे है, वो भोपाल में बैठे हुए, देख लीजिए। हमारी जी कंपनी जी। के ऑनलाइन एम्प्लॉय भी हैं। वो देखिए वो कहाँ पे बैठे हुए हैं, उनसे भी इनकी इंटरेक्शन होती है, क्योंकि हम कुछ लोगों को ऑनलाइन भी हायर करते हैं कि ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करें। तो बबली मैडम के बारे में कुछ नहीं बताया आपने।
नहीं, बबली मैडम ने भी काफी लेबर करी है हमारी फाइल पर। नहीं और ऐसा नहीं है एट लास्ट। कि बात, नहीं नहीं, बबली मैडम का तब नहीं बता रहे क्योंकि यार वो बिटिया का रिजेक्शन हो गया, हम उसका नाम ना लें। नहीं नहीं, ऐसा नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। वो अभी पॉजिटिव कोशिश टेंशन, कर रहे हैं दोबारा। पॉजिटिव रहे, आपको सब कुछ अच्छा ही मिलेगा। हमने देखो हथियार नहीं फेंके, मैं नहीं कह रहा कि नहीं यार रहने दो, मैं स्टिल, मैं जब कह दूंगा नहीं सर इसके ऊपर अभी पैसा मत वेस्ट करें, फिर मैं कहूंगा। मुझे मालूम है कि वो हमारे लिए भी एक प्रेस्टीज है, हम भी चाहते हैं कि जी ऐसी प्रोफाइल को अच्छी चीज मिलनी चाहिए। तो जी जी। वो आपने दो तीन लोगों के नाम लिए हैं और बहुत अच्छा लगा है कि जब आपको सर्विस अच्छी मिले। सर्विस में क्या है कि बेचारे की यार दुखड़ा सुना जाए, क्लाइंट का बेचारा क्या पूछ रहा है, कोई मैसेज कर रहा है तो उसकी रिप्लाई प्रॉपर मिले। तो जब आप अम्बेसी में गए, अम्बेसी में कोई इंटरव्यू हुई आपकी? हाँ, इंटरव्यू हुई थी, बच्चे की इंटरव्यू में इंटरव्यू। क्या पूछा आपसे? इंटरव्यू में सर कोर्स के रिगार्डिंग कुछ सवाल पूछे थे, और रोमानिया के रिगार्डिंग, और रोमानियन लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ेगी तो उससे आपको क्या फायदे मतलब और क्या नुकसान है, तो ये सारी हाँ चीजें पूछी थी। तो इंटरव्यू तो लाइक नॉर्मल सा रहा था, मतलब ठीक इतना है। कुछ बढ़िया नहीं हुआ था मेरा। अच्छा अच्छा। चलो एनीहो, फिर भी देखो पता है क्या, स्कॉलरशिप मिला है तो वैसे भी 10 बार सोचती है कि यार बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो इंटरव्यू नॉर्मल है या कुछ है तो उनको लगता है कि इनको वीजा देना चाहिए क्योंकि वहां की गवर्नमेंट ने हर चीज स्पॉन्सर्ड की हुई है। तो इंटरव्यू के बाद जब आप पासपोर्ट कलेक्शन करने के लिए गए थे, ये चीज जरूर पूछूंगा, वहां पर और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आते होंगे, और भी बहुत सारे लोग आते होंगे एम्बेसी के आगे, तो आपको ड्यूरिंग द प्रोसेस कोई रिजेक्शन देखने को मिली, या वीजा भी रिजेक्ट हुआ हो किसी का, रोमानिया का कोई स्टूडेंट ने आपसे डिस्कस की हो कुछ ऐसा, कोई भी स्टूडेंट ऐसा कुछ मिला हो आपको ड्यूरिंग द, जब आप सबमिशन के लिए गए हो, जहाँ कलेक्शन के लिए गए हो? हाँ जी सर, लाइक एक दो तो स्टूडेंट वीजा के थे, और बाकी जो वर्क वीजा के थे उनमें काफी रिजेक्शन थे। हाँ देखिए, और तो मैं इस वीडियो के थ्रू एक मैसेज कन्वे करना चाहता हूं कि मैंने एक आज ही वीडियो अपलोड की है अपने चैनल के ऊपर, रोमानिया रिजेक्टेड केसेस बट टू डू फर्दर। तो रोमानिया में बहुत सारे जेन्युइन स्टूडेंट्स को रिफ्यूजल देखने को मिली है, इवन एमबीबीएस के स्टूडेंट्स। उनमें अमूमन कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनसे मेरी डिस्कशन हुई है, जिनको रिजेक्शन के बाद वो मेरी वीडियोस वॉच करने के बाद मुझे कांटेक्ट करते हैं? मुस्लिम स्टूडेंट, बांग्लादेशी स्टूडेंट और पंजाबी। उसके पीछे रीजन क्या रहा है रिफ्यूजल का, रिफ्यूजल के बाद हमें क्या करना चाहिए? तो उसके लिए एक मैंने डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी अपलोड की है आज ही, उसको मैं सब बच्चों से कहूंगा, जहां सब पेरेंट्स से कहूंगा कि अगर उनके साथ ऐसी हैपनिंग हुई है तो उस वीडियो को जरूर वॉच करें। तो इनका भी देखिए वीजा सक्सेसफुली आया है, और हमारे 3 वीजा, मैंने उस वीडियो में बताया था कि हमारे 28 और 30 केसेस टोटल चल रहे हैं, एमबीबीएस को डाल के, जनरल स्टडीज को डाल के, इवन स्टाइपेंड वाले भी। तो इतने केसेस हैं जिसमें 11-12 स्टूडेंट्स के वीजाज आ चुके हैं। 3 वीजा अभी हमने रिसेंटली कलेक्ट किए, जैसे ऐसे ऐसे 2 स्टूडेंट्स और हैं, वो एमबीबीएस करने के लिए जा रहे हैं। ये एमबीबीएस करने के लिए, ये बिजनेस स्टडीज के लिए जा रहा है। तो कुछ फाइलें हमारी एम्बेसीज में पड़ी हुई हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो नॉट इंडियन है, वो यूएई में है, लेकिन पाकिस्तान नेशन है या इंडियन नेशन है, वो यूएई में सेटल्ड हैं या अनदर कंट्रीज में सेटल्ड हैं, उन्हें भी हमने सर्विस प्रोवाइड की है, उनके भी वीजा प्रोसेस चल रहे हैं। जहां से कोई भी रिजेक्शन या कहीं से भी कोई वीजा आएगा, हर एक सक्सेस स्टोरी मैं अपने चैनल तक लेकर आऊंगा। ये हमारा इस साल का 6 या 7th वीजा आ चुका है। बाकी जितने भी 6-7 वीजाज हैं उनकी भी सक्सेस स्टोरीज मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड की हुई हैं। तो बाकी जो वीजाज आ रहे हैं उनकी भी करेंगे। बच्चे की रिजेक्शन भी आई है हमारे एक, मैंने पहले वीडियो में, उस वीडियो में भी बताया है, उसके लिए हमने फर्दर क्या प्रिकॉशंस लिए हैं उसके बारे में भी मैंने उस वीडियो के अंदर अपलोड किया है। अगर आपकी डेस्टिनेशन स्टडी इन रोमानिया है, या फ्री स्टडी रोमानिया में चाहते हैं, या हमारी सक्सेस स्टोरीज देखना चाहते हैं, या एमबीबीएस रोमानिया में करना चाहते हैं, तो हमारी 2 डेडिकेटेड प्लेलिस्टें हैं, जिसमें एमबीबीएस इन रोमानिया, स्टडी इन रोमानिया और सक्सेस स्टोरीज ऑफ रोमानिया, तीनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं। सर ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा कंपनी के साथ? ओवरऑल एक्सपीरियंस तो बहुत ही शानदार रहा। मैं बोलने ही वाला था, आपकी हम्म। सारी टीम से मैं लगभग मिला हुआ हूँ। मैं मोस्ट ऑफ को तो नाम से भी जानता हूँ, ठीक ठीक जैसे ठीक बबली मैडम या ठीक गुरप्रीत मैडम दी है, कमल सर हैं, आप ठीक हैं। ठीक ठीक और ठीक आप तो बहुत बढ़िया इनको कमांड कर ही रहे हैं, यू आर द कैप्टन ठीक ऑफ द शिप। ठीक 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 ठीक। तो अच्छी मैन। तो ऐसा तो नहीं है कि कभी इग्नोर करते हो, सुनते ना हो बात, ये ग्रिडी है हम, सिर्फ रिजल्ट, ये तो नहीं लगता कि बस पैसा ही मांगते हैं। पैसा हम भी लेते हैं, ऐसा नहीं है कि हमने कोई फ्री काम किया है, लेकिन पैसा कब है, जब हम रिजल्ट्स प्रोवाइड कर पाए, हम तब मैक्सिमम अपनी फीस लेते हैं कि हाँ बच्चे को वीजा मिल गया तो ठीक है। मैं आऊंगा अभी ऊपर आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंटों के ऊपर, ड्यूरिंग द प्रोसेस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट क्या हमने लिए थे, या आपके पास थे?
नहीं नहीं, आपने कुछ नहीं लिया। एक बार वो लीगलाइज करने के लिए एम्बेसी भेजे थे, तो ठीक है। उसके लिए उन्होंने, मतलब आपने एड्रेस बताया था कि आप खुद भी उस पर भेज सकते हैं और आप चाहो तो हम भी भेज सकते हैं, तो फिर मैंने तो, आपको भेजे थे तो और उन्होंने वहां से करवा के सीधा भेज दिया मैंने। ठीक है। दूसरा, ट्रांसपेरेंसी के ऊपर, ट्रांसपेरेंसी कितनी है काम के अंदर? कोई चीजें हाइड करते हो, चाहे रिजेक्शन है, बिल्कुल। चाहे वीजा है, चाहे कोई मेल आ रही है यूनिवर्सिटी से, कुछ नहीं नहीं नहीं। मैंने कुछ नोट किया है कि आपकी जो फील्ड है ये, मतलब हाँ। जो इमिग्रेशन कंपनीज वाले जो लोग होते हैं वो ज्यादातर क्या है कि 90% दे आर फेक। हम्म, आप जानते हैं, मेरे से ज्यादा जानते हैं आप लोग। जानते हैं क्योंकि बैंक में हैं आप, बैंकर हैं। तो बैंक में हम्म, भी ऐसे बहुत सारे केसेस इमिग्रेशन वालों के आते होंगे, कोई लोन लेने के लिए, कोई फंड लेने के लिए। तो आपको भी इसकी काफी अवेयरनेस है। तो मैं अच्छा लगता है जब आप जैसे पेरेंट्स हो सब, तो अच्छी सर्च करें। पढ़े लिखे पेरेंट्स भी भेड़ चाल ज्यादा है, वो भी समझते नहीं है। उनको लगता है कि बस भेज दो, बाकी जाकर देखा जाएगा क्या करना क्या नहीं। तो दूसरा, अभी वीजा आ चुका है, तो वीजा अभी ट्रैवल भी करना है, उसके लिए प्री डिपार्चर ट्रेनिंग की इंफॉर्मेशन आपको पहुंच गई या पहुंच नहीं पहुंची? मिली मिली सर, हमने उसको पूरा पॉइंट टू पॉइंट फॉलो भी किया है। आप फॉलो कर लिया है? इसके पास सफिशिएंट पैसे जरूर हो, वहां जाकर इसका मे भी अकाउंट खुलवाना पड़े इसको, उसमें कुछ पैसे डिपॉजिट भी करने पड़ेंगे जब इसने अपनी रेजिडेंसी अप्लाई करनी है। तो फिर भी कोई दिक्कत किसी भी टाइम आती है तो कमल से भी मिल कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप आपके पास है, मुझे भी मैसेज कर सकते हैं। तो मैं भगवान से प्रेयर करूंगा कि आप पेरेंट्स का नाम वहां जाकर जरूर रोशन करें और सीरियसली स्टडी कंप्लीट करें। बहुत इकोनॉमिकल और बढ़िया कंट्री है। बाकी कंट्रीज अभी स्टडी में इंटरेस्ट जान नहीं है जन है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। प्लेटफॉर्म लाइफ में एक बार मिलता है, जो इनकैश कर गया वो ठीक है, जो नहीं इनकैश करेगा तो वो इसको स्पॉइल भी कर देता है। वहां पर लिबर्टी को मिसयूज नहीं करना है। जो मैं बार बार बताता हूँ, वेस्टर्न कल्चर है, बच्चों को जब लिबर्टी नहीं कहीं पर मिलती, जब बच्चे फॉरेन चले जाते हैं तो वहां वो जाकर वो बहुत मिसयूज भी करते हैं। ऐसी कंप्लेंट्स पेरेंट्स की भी मेरे पास आती है। तो अभी आपको अच्छे संस्कार आपके पेरेंट्स ने दिए हैं, और मुझे भी होप सो ये लगता है कि आप प्रॉपर सिस्टम से जाकर इसको वहां पर इम्प्लीमेंट करेंगे। और साथ में, तो अभी आपके पेरेंट्स को भी मैं 5-6 महीने में आपके पास जरूर भेजूंगा घूमने फिरने के लिए, ठीक है सर? बट तब भेजूंगा पहले, सबसे पहले जो मेरे लिए आपकी डॉटर का केस है, दैट इज वेरी या इंपॉर्टेंट फॉर मी। उसके बाद आपके लिए सोचा जाएगा कि चलो अभी बच्चों को मिलकर आए, ठीक है सर? जी जी, और दोनों बताइए कंट्रियों कुछ। को एक साथ ही करेंगे। हाँ हाँ, कोई कोई बात नहीं। और बताइए सर, अगर कोई आपका कोई क्वेश्चन हो तो। सर मैं बस इतना ही पूछ रहा था कि पीआर पॉलिसीज के बारे में कुछ वहाँ पे है, रोमानिया के बारे में सर कुछ अभी जाने बताइए। दें उसको, वहां जाने के बाद देखें। मैं फिर बताया, इट इज वेरी हार्ड जर्नी। अभी मैं आपको मीठी मीठी बातें बता के ऐसा करके वैसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, इतनी इजी कुछ नहीं है। तो मिलेगा ओके। सारा कुछ अगर ये सिस्टम से चलेंगे। उनको लोगों की रिक्वायरमेंट है पढ़े लिखों की। ऐसा नहीं है कि वो कहते हैं कि हमारे पास लेबर लोग आए यहाँ आकर काम करें, ठीक है? वो सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप होगा, ठीक है सर? ओके सर। तो ओके सर। धन्यवाद सर, आप लोगों का मैंने बड़ा कीमती टाइम लिया है, तो थैंक यू कमल, धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू सब। धन्यवाद आपको भी। ओके सर, थैंक यू।